अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट्स शेयर करूंगी जो आप ना सिर्फ कटिंग से तैयार कर सकते हैं बल्कि उनको आप सेल भी कर सकते हैं। जब आप नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं तो उन प्लांट्स को आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सीड से उनको मल्टीप्लाई करना हो या उनको कटिंग या रूट डिवीजन से। एक प्लांट से ज़्यादा प्लांट बनाना जो है वो हर गार्डनर जो है वो कोशिश करता है, ट्राई करता है, और बहुत दफ़ा उसमें कामयाबी भी हमें मिलती है और बहुत दफ़ा उसमें नाकामी भी मिलती है। तो माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स कटिंग से तैयार हो चुके थे और मुझसे बारहा आप में से बहुत से सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि क्या आप प्लांट सेल करती हैं। तो पहले तो मैं प्लांट सेल नहीं करती थी क्योंकि पोस्ट ऑफिस तक प्लांट्स को पोस्ट करना, पैकेजिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था। तो अब जो है मैंने सेलिंग स्टार्ट की है। कुछ पार्सल्स जो हैं आज मैंने सेंड करने थे और कुछ ऑर्डर्स प्लांट्स के आए हुए थे। तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर कर दूं कि किस तरह से प्लांट्स जो हैं उनकी पैकेजिंग मैं करूंगी। और प्लांट्स को वैसे तो सेलिंग मैंने अभी ही कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट की है, लेकिन प्लांट्स ऑनलाइन मैं अक्सर ही मंगवाती रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे प्लांट्स की पैकेजिंग का और उनको पैक करने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि प्लांट्स को किस तरह से हम पैक करें तो वो अच्छे से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह हम डिलीवर कर सकते हैं। तो देखें, ये दो मेरे पास लोगों के ऑर्डर्स थे और दोनों ऑर्डर्स में मैंने अपने पास सबसे हेल्दी और अच्छे फ्रेश प्लांट्स जो हैं वो ही चूज़ करके तो उनको सेंड किए थे, क्योंकि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया था और मैंने उनको अपने प्लांट्स में से सबसे बेहतरीन प्लांट्स जो हैं वही सेंड किए थे। तकरीबन सारे प्लांट्स रूटेड हैं और अच्छे खासे मैच्योर प्लांट्स हैं और इनको मैं इस तरह से मिट्टी झाड़ के तो फिर सेंड करूँगी, क्योंकि जब आप प्लांट्स को सेंड करते हैं, पार्सल्स जो हैं वो डिस्पैच करते हैं, तो उसमें अगर आप मिट्टी साथ ही लगा देते हैं, मिट्टी के साथ प्लांट्स को सेंड करते हैं, तो वो मिट्टी जो है दूसरे प्लांट्स को लगती है और प्लांट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम इस तरह से इनके रूट बाउल्स को मिट्टी हटाने के बाद ही सेंड करते हैं और इनको अच्छे से टिश्यू वगैरह में, कॉटन में रैप करके फिर इसको सेंड करते हैं। तो देखें माशाल्लाह से रेड आयरज़ीन का कितना खूबसूरत मैच्योर प्लांट है और ये छोटे 3 इंच के एक पॉट में लगा हुआ है, रूट बाउंड हो रहा है। तो ये मैं उनको सेंड करूँगी और देखिए माशाल्लाह अच्छा खासा हेल्दी और मैच्योर प्लांट है। तो इसकी रूट्स जो हैं उससे मिट्टी हटाने के लिए ना सिर्फ आप ये है कि उनको हल्के से झाड़ सकते हैं, बल्कि आप इनको पानी में भी डिप कर सकते हैं। इस तरह से ये होगा कि रूट्स जो हैं वो पानी भी अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लेंगी और जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो भी झड़ जाएगी। तो इस तरह से कॉटन में या टिश्यू में आप उनको रैप करते जाएंगे ताकि ये जो रूट्स हैं इनमें मॉइस्चर काफ़ी टाइम तक रहे, क्योंकि जब हम प्लांट्स पोस्ट करते हैं तो बाज़ औक़ात 1 या 2 दिन लग जाते हैं प्लांट्स को अपनी जगह पे या जहाँ पे जिस पते पे आपने उनको पहुँचाना है। एक शहर से दूसरे शहर में जाते हुए 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं। तो माशाल्लाह देखें, कोलियस की 2 रूटेड कटिंग्स जो हैं उन्होंने मुझसे कहा था और ये कलर बहुत ही खूबसूरत और अक्सर लोग ये कलर जो हैं वो परचेज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद बोलिवियन जू जो है वो मैं सेंड कर रही हूँ। ये लोकल वाली बोलिवियन जू नहीं है, बल्कि ये इंपोर्टेड वाली बोलिवियन जू है जिसकी पत्ती बिल्कुल छोटे साइज़ की होती है और इसको भी इस तरह से मैंने टिश्यू में रैप किया था। सारे प्लांट्स को मैं अच्छे से टिश्यू में रैप करूँगी और जो कुछ ज़्यादा नाजुक प्लांट्स होंगे उनको तो मैं थोड़ा सा कॉटन वगैरह में भी रैप करूँगी ताकि उनकी रूट्स ना टूटें, डैमेज ना हो प्लांट्स। तो उन्होंने मुझसे गुलदाउदी का एक प्लांट ऑर्डर किया था, लेकिन इस पॉट में 2 कटिंग्स लगी थी और दोनों ही अब फ्लावरिंग
पे आ रही हैं, बड्स बनना स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं दोनों ही उनको सेंड कर दूंगी। एक प्लांट मेरी तरफ से उनको गिफ्ट होगा। अभी इसकी मिट्टी ख़त्म नहीं हुई थी, तो ये देखें कुछ टाइम बाद मैंने जितना हो सका उसकी रूट्स जो हैं, एक भी रूट नहीं टूटी और उसके साथ ही मैं लगा दूंगी। इस तरह से ये कॉटन पॉलिस्टर सा है और इसमें रैप करने के बाद ऊपर मैं इसके टिशू रैप करूँगी ताकि रूट्स जो हैं वो डैमेज ना हों और उनके पास प्लांट्स कम से कम स्ट्रेस में पहुँचें। आजकल मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो इस वजह से इन प्लांट्स के मुरझाने के चांसेस कम हैं। फिर भी मैं इनको इस तरह से प्लास्टिक की बॉटल के अंदर तमाम कटिंग्स को रखूँगी। इन पे कम से कम जो है वो स्ट्रेस पहुँचे और कम से कम प्लांट्स जो हैं वो मुरझाएं। और इसके साथ कुछ गिफ्ट प्लांट्स भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, कुछ कटिंग्स वगैरह जो उन्होंने ऑर्डर तो नहीं की थी लेकिन मैं अपनी तरफ से इसमें ऐड करूंगी। ये एक दूसरा पार्सल है जो कि एक दूसरी सिस्टर ने ऑर्डर किया था। इसमें कुछ सनचेज़िया प्लांट, माशाल्लाह से मैच्योर सनचेज़िया प्लांट मैंने जो है वो भेजा है उनको। उसके साथ स्पाइडर प्लांट के 2 तरह की वैरायटीज़ मेरे पास थी, वो भी। और गुले दाऊदी का उन्होंने एक प्लांट कहा था, लेकिन उसके साथ एक गिफ्ट प्लांट भी मैं सेंड करूँगी। 2 कलर्स में उनके पास गुले दाऊदी भी सेंड करूँगी। और नेक्स्ट जो है, इस तरह से पानी में मैं डिप करती जा रही थी। ये गुले दाऊदी का वाइट कलर है, उन्होंने वाइट कलर ऑर्डर किया था, लेकिन ऑरेंज वाला फायरबॉल जो है वो मेरी तरफ से मैं उनको गिफ्ट सेंड करूँगी। नेक्स्ट ये माशाल्लाह से कितना खूबसूरत रूटेड बास्केट प्लांट है, और मैं उनको सिर्फ कटिंग नहीं बल्कि रूटेड प्लांट, सारे के सारे रूटेड प्लांट सेंड करूँगी। और काफ़ी मैच्योर प्लांट है, कुछ टाइम तक इसमें से 20 के रनर्स या बेबी प्लांट्स भी बनने लगेंगे। तो बहुत ही हार्डी परमानेंट प्लांट है बास्केट प्लांट। उसके बाद हैंगिंग बास्केट के लिए वेंडरिंग चू उन्होंने पर्पल वाली कही थी और काफ़ी ज़्यादा तादाद में इसकी कटिंग्स मैंने उनको सेंड की। नेक्स्ट उन्होंने जो हार्ट शेप की जो लीव्स वाली ये मैरून वाली स्वीट पोटैटो वाइन है, इसके रूटेड प्लांट के लिए ऑर्डर किया था। और उसके साथ एक छोटी सी कटिंग ये नैंथरा की भी लगी हुई है, तो मैं साथ में ये भी उनको गिफ्ट में सेंड कर दूँगी। और तमाम प्लांट्स को मैं पानी में इसी वजह से डिप कर रही थी कि इनमें पानी की बिल्कुल भी कमी ना हो, और जो 2 दिन का इनका सफ़र है वो अच्छे से ये बग़ैर मुरझाए तय कर लें और अच्छे से अच्छी कंडीशन में उन सिस्टर को मिल जाएं। तो प्लांट्स को पैक करने के लिए ना सिर्फ मज़बूत सा कार्टन जो है वो भी मैंने लिया, और इसमें इस तरह से प्लास्टिक की बॉटल्स को कट करके मैंने लगा दिया है, क्योंकि मैं चाह रही थी प्लांट्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा जो है वो डैमेज ना हों सफ़र के दौरान। और इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स में इनको रखने से ये होता है कि इनकी रूट्स और लीव्स बहुत कम उलझते हैं और टूटते हैं, और अच्छे से जो है ना ये प्लांट्स पार्सल जो है वो सेंड किया जाएगा। तो इस तरह से रूट बॉल समेत जो है बहुत कम मैंने इनकी रूट्स को डैमेज किया, और इस तरह से इनको मैंने रैप किया। और देखिए कितने खूबसूरत फ्रेश प्लांट्स हैं। सिर्फ मैंने कटिंग्स नहीं, रूटेड प्लांट सारे सेंड किए थे। और आप मेरे एफबी पेज पे इनकी प्राइसेस जो हैं वो भी चेक कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में, बहुत लो प्राइस में इन तमाम प्लांट्स को मैंने वहाँ पे प्राइस लिस्ट भी लगा दी हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने भी प्लांट्स ऑर्डर करने हों तो मेरे एफबी पेज को आप विज़िट कर सकते हैं। और जो है अपनी तरफ से तो बहुत ही बेहतरीन पैकेजिंग करने की कोशिश की थी। स्पाइडर प्लांट के 2 तरह के प्लांट्स रूटेड उन्होंने ऑर्डर किए थे, लेकिन उसके साथ मैं ये कुछ जो रनर्स हैं गिफ्ट के तौर पे उनको सेंड कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था उनके पास स्पाइडर प्लांट ज़्यादा नहीं चलता। तो मैंने जो है ऑर्डर से ज़्यादा स्पाइडर प्लांट्स उनको सेंड किए ताकि अच्छे से उनके पास ग्रो हो जाएं। इस तरह से टर्टल वाइन जो है उसको भी टिशू में मैंने रैप करके एक साइड पे रख दिया, और तमाम प्लांट्स जो हैं उनको मैंने अच्छे से टिशू में रैप करके गीले टिशू में रैप किया था, ताकि ये प्लांट्स जो हैं अच्छे से सेफली उनके पास पहुँचें। तो अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं प्लांट्स का, तो आप एफबी पेज को विज़िट कर सकते हैं, और वहाँ पे प्लांट्स की प्राइसेस को देख के आप मैसेंजर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मेरे इलाके में क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो करीबी है, वहाँ पे
प्लांट्स को इसी तरह से कपड़ा जो है कपड़े के थैले में रैप करके अच्छे से सिलाई करके ही एक्सेप्ट करते हैं। और इस तरह से अच्छे से सिलाई करने के बाद प्रॉपर ऊपर एड्रेस वगैरह मैं लिख के उनको ये पार्सल सेंड कर दूंगी और 1 से 2 दिन में उनके पास पार्सल पहुंच जाएंगे। और ये है कि अक्सर इलाकों में इस तरह से कपड़े को रैप करने के बगैर भी एक्सेप्ट करते हैं पार्सल को, लेकिन मेरे यहाँ जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो इस रूल को ज़्यादा सख्ती से फॉलो करते हैं, तो मुझे इसके ऊपर कपड़ा जो है कपड़े के थैले ज़रूर चढ़ाने पड़ते हैं। एक तरह से प्लांट और पार्सल की सेफ्टी भी हो जाती है, आपके प्लांट्स जो हैं वो ख़राब कम से कम होते हैं, डैमेज भी नहीं होता। आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।